बैगन का भरता तो बहुत बार खाया होगा आपने, लेकिन आज की रेसिपी है लाहौरी बैगन का भरता, जिसे बनाने का अंदाज थोड़ा अलग है। इसमें बैगन को पूरा भूनने के बजाय काट कर भुना जाता है, जो इसके टेस्ट को और टेक्सचर को और भी खास बना देता है। भुना हुआ बैगन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और खड़े मसालों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस भरते को देता है एकदम स्मोकी, चटपटा और लाजवाब टेस्ट। और सबसे खास बात है, ये रेसिपी मैंने अफ्रीका में रहते हुए अपने एक पाकिस्तानी दोस्त से सीखी थी। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम लाजवाब और मसालेदार लाहौरी बैगन का भरता। इसके लिए लिए हैं हमने बड़े वाले बैगन। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े में पानी ज़्यादा होता है, तो इसको हम काट लेंगे वेजेस में। वैसे जो मैंने सीखा था उसमें स्लाइस काटते हैं। स्लाइस काटने में प्रॉब्लम ये रहती है उसका छिलका निकालने में, तो हम इसको वेजेस में काट लें। तो आपको अगर सीधे काटने में प्रॉब्लम तो ऐसे ऐसे काटिएगा तो ऐसे इजीली कट जाता है। अदरवाइज छिलका इसका स्लिपरी होता है, तो काटने में अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है तो काटने में प्रॉब्लम करता है। तो हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कढ़ाई। इसके लिए मैंने ये 1 किलो बैगन लिए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इस तेल में बैगन को अपने जो हमने काटे हैं सारे अरेंज कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई लीजिएगा तो बैगन आराम से उसके बेस में सब लेयर लग जाए। ऐसे हम सारे बैगन की लेयर लगा देंगे और साथ में हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और 8-10 गार्लिक छील के साथ में इसके डाल देंगे। जो रोस्ट हो जाएंगे, ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करेंगे। ऐसे ही हम सारे बैगन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको खड़ा नहीं रहना पड़ता, गैस पे भूनना नहीं पड़ता, जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अभी हमारे बैगन रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक बार गैस के ऊपर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चार ग्रिल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और देखिएगा ज़्यादा गैस आपकी गंदी भी नहीं होती है और गैस ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होती, जो उसका पानी टपकने से गैस गंदी हो जाती है। अब हम इसको जल्दी से पील कर लेते हैं गरम गरम में। गरम गरम में पील करेंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। देखिए कितनी आसानी से निकल। अगर हमने मोटे स्लाइस काटे होते तो छिलका निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसको लंबा लंबा वेजेस ही काटिएगा तो छिलका निकालने में ईजी रहेगा, और बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाते हैं। अगर जैसे बड़े बैगन रहते हैं तो अंदर तक प्रॉपर्ली कुक नहीं हो पाते हैं, उसमें कीड़े का भी रहता है कि कीड़ा इसके अंदर है, तो उसको बाद में पता नहीं लग पाता है। ऐसे अगर जब वेजेस काटते हैं तो बैगन के अंदर अक्सर कीड़ा रहता है, तो कीड़ा भी दिख जाता है, तो उसको आप निकाल के साइड कर सकते हैं। ये बैगन हमारे लगभग सारे पील हो चुके हैं। अब हम इसको चॉप करेंगे। चॉप करने का तरीका है, इसको लेंथ वाइज हम उसको रखना है, फिर चॉप करना है कि लेंथ वाइज, क्योंकि कोई भी सब्जी होती है उसके जो रेशियो होते हैं, उसके जो जॉइंट ऊपर से डंडी से लेकर नीचे की तरफ होते हैं, तो उसको कट करना जरूरी है। अदरवाइज लंबे लंबे धागे जैसे रेशे आते हैं। सारे बैगन को अब हम रफली चॉप कर लेंगे, उसको फाइन चॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम उसी कढ़ाई में 50 ml सरसों का तेल ले लेते हैं। देखिए बैगन है तो सरसों के तेल में ही बनेगा, उसमें घी वगैरह में इसका टेस्ट नहीं आता है। तो हमने यहाँ 2 बड़े प्याज रफली चॉप कर लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून जीरा। जीरा जैसे ही चटकेगा उसके ऊपर डालेंगे हम अपना रफली कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको ट्रांसलूसेंट रखना है। हमें प्याज का कच्चापन चाहिए, तो आधा कच्चा आधा पक्का हुआ प्याज। क्योंकि हमें जो बैगन है, बैगन के अंदर तो क्रीमीनेस मिल जाएगा, तो हमें क्रंचीनेस चाहिए। क्रंचीनेस आएगा वो कच्चे पक्के प्याज से। अब हमें प्याज को चलाते हुए रहना है, 2-3 मिनट लगेंगे, जिससे प्याज कच्चा पक्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, मीडियम फायर पे ही करना है। अब इसमें डालेंगे 3-4 हरे मिर्चे, जिसको हमने रफली काटा हुआ है। बहुत फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा। आप अगर ज़्यादा तेज़ मिर्चा खाते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं मिर्चे। तो इसके हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमने स्वाद अनुसार लिया है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए रेड चिली, जिसमें हमने हाफ टी स्पून रेड चिली लिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। और साथ में हम इसमें डालेंगे हरे धनिए की जड़। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हरे धनिए की जड़, फालतू में वेस्ट जाती है, तो उसको हमने रफली काट लिया है। वो भी डाल के मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसमें डालेंगे अपने कट टमाटर। टमाटर में हमने रफली काटना है, क्योंकि हमको इस मसाले में चंकीनेस चाहिए, एक क्रंच चाहिए। तो हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको ओवर कुक नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो फायर है वो भी मीडियम रखिएगा। साथ में हम अपने चॉप किए हुए बैगन इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब बैगन को ऐड करके अब इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे जल्दी से आपको मिक्स करना है इसको, क्योंकि हमारा बैगन भी पका हुआ है और मसाला भी पक चुका है। बस यहाँ पे हमें सीजनिंग को चेक करना है। अगर सीजनिंग सेट नहीं है तो अपने स्वाद अनुसार नमक या मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारे खाने की जान हरा धनिया। तो लीजिए तैयार है हमारा लाहौरी बैगन का भरता। तो देखा आपने कितने अलग और आसान तरीके से बनाया हमने लाहौरी बैगन का भरता। बैगन का स्मोकी फ्लेवर और मसालों का तड़का इस डिश को बनाता है एकदम लाजवाब।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।